हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हरिमोहन जी के ट्रिक पर। साथियों, कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। साथियों, हमारी ज्योग्राफी का टॉपिक चल रहा था राजस्थान का सामान्य परिचय। अब राजस्थान के सामान्य परिचय में साथियों आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के अक्षांश स्थिति एवं विस्तार। राजस्थान कितने अक्षांशों के बीच है? राजस्थान से कौन कौन से अक्षांश निकलते हैं? राजस्थान का मध्यतम अक्षांश कौन सा है? अक्षांशीय आधार पर ताप कटिबंध देखेंगे, प्रधान अक्षांश कौन से हैं, और पूरी जानकारी मिलेगी साथियों। वीडियो को लास्ट तक बने रहना। जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब देखते हैं साथियों राजस्थान में अक्षांशीय स्थिति। राजस्थान में अक्षांशीय स्थिति देखे साथियों, राजस्थान में अक्षांशीय स्थिति है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में राजस्थान है। इसके अलावा राजस्थान में जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट है। उसके बीच का जो विस्तार है वो है 60 डिग्री 9 मिनट का। अब देखते हैं साथियों राजस्थान में अक्षांशीय स्थिति। अक्षांशीय स्थिति राजस्थान में अक्षांशीय स्थिति। अक्षांशीय स्थिति सीधा क्वेश्चन आएगा साथियों। राजस्थान में अक्षांशीय स्थिति। राजस्थान में अक्षांशीय स्थिति है साथियों 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी राजस्थान में अक्षांशीय स्थिति है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। राजस्थान में अक्षांशीय विस्तार। राजस्थान में अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार कितना है? सीधा क्वेश्चन आया साथियों। राजस्थान में अक्षांशीय विस्तार, तो राजस्थान में अक्षांशीय विस्तार हो गया साथियों, यानी 30 डिग्री 12 मिनट में से 23 डिग्री 3 मिनट घटाते हैं तो ये बचेगा साथियों 12 में से 3 गया तो 9 मिनट, और 60 डिग्री और 9 मिनट। तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना होगा? तो 7 डिग्री और 9 मिनट। सीधा क्वेश्चन आएगा साथियों, राजस्थान में अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 7 डिग्री और 9 मिनट। इसके बाद में देखते हैं साथियों राजस्थान का अक्षांशीय स्थिति देख ली। अक्षांशीय स्थिति के अलावा अब देखते हैं राजस्थान में कर्क। राजस्थान से एक रेखा गुजरती है, कर्क रेखा। कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण से गुजरती है, जो डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा को स्पर्श करती हुई निकलती है, जिसमें डूंगरपुर की सीमा को डूंगरपुर के चिखली गांव की सीमा को स्पर्श करते हुए बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है। इसके अलावा देखिए कर्क रेखा की कुल लंबाई भारत में देखिए 3214 किलोमीटर है। उसमें से राजस्थान में कितनी लंबाई? राजस्थान में 26 किलोमीटर है। इसके अलावा देखिए साथियों राजस्थान में दो जिलों से गुजरती है और भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। भारत के 8 राज्य कौन कौन से हैं? जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इसके बाद में आता है त्रिपुरा और मिजोरम से। अब देखते हैं कर्क रेखा के बारे में। यानी कर्क रेखा। कर्क रेखा साथियों, यानी कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट या 23 साढ़े 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश है, जो राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती हैं। जो राजस्थान के दो जिले कौन कौन से हैं? राजस्थान के दो जिले हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा। यानी डूंगरपुर की सीमा को स्पर्श करते हुए यह डूंगरपुर का एक गांव आता है, चिकली गांव से निकलती है। इसके अलावा बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है। भारत के सापेक्ष देखिए कर्क रेखा, यानी भारत के सापेक्ष, साथियों भारत के सापेक्ष देखें कर्क रेखा की कुल लंबाई, कर्क रेखा की कुल लंबाई भारत में कितनी है? तो भारत में साथियों 3214 किलोमीटर है।
इसमें से राजस्थान में मात्र 26 किलोमीटर है। क्वेश्चन आ सकता है साथियों कि राजस्थान में करकेला की लंबाई कितनी है, 26 किलोमीटर। इसके अलावा भारत के कौन कौन से राज्य हैं, भारत के 8 राज्यों से गुजरती हैं। भारत के 8 राज्य कौन कौन से हैं, जिसमें सबसे पहले आता है गुजरात, इसके अलावा राजस्थान के बाद में आता है एमपी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, अगला आता है साथियों त्रिपुरा, यानी त्रिपुरा और मिजोरम। इस प्रकार कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरते हैं। अब इनको थोड़ा सा मैप के साथ में देख लेते हैं। मैप के साथ में देखिए कि राजस्थान के मध्यतम अक्षांश कौन सा है, तो 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, उसके बारे में देखेंगे। तो ये राजस्थान का मैप हो गया। इस प्रकार राजस्थान की आकृति विषमकोण चतुर्भुज के समान है, जिसको सर्वप्रथम टी.एच. हेंडले के द्वारा बताया गया। विषमकोण चतुर्भुज या पतंगाकार। साथियों सबसे नीचे जो अक्षांश गुजरता है राजस्थान का, उसका नाम है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसके अलावा जो उत्तर में जो राजस्थान का जो अक्षांश गुजरता है, उसका नाम है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसके अलावा जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा इस प्रकार गुजरती है। ये है कर्क रेखा, यानी कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसके बाद में अगली आती है रेखा 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसके बाद में आते हैं 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अगली आती है 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश और अगली आती है 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 28, 29 डिग्री और 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इस प्रकार है साथियों राजस्थान से अक्षांश रेखा गुजरती है। राजस्थान के मध्यतम जो अक्षांश रेखा है, उसका नाम है 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो ये होगी राजस्थान की मध्यतम अक्षांश, यानी राजस्थान की मध्यतम अक्षांश। सीधा क्वेश्चन आएगा साथियों, राजस्थान की मध्यतम अक्षांश कौन सी है, तो राजस्थान की मध्यतम अक्षांश होगी ये, यानी मध्यतम अक्षांश। मध्यतम अक्षांश कौन सी होगी, 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। साथियों आगे पूछ सकता है कि 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश कितने जिलों से गुजरती हैं, तो 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो रेखा है राजस्थान के 7 जिलों से गुजरती है, जिसमें जैसलमेर, फलोदी, नागौर, डिडवाना कुचामन, जयपुर, दौसा और भरतपुर से गुजरती हैं। तो राजस्थान के 7 जिलों से गुजरती हैं, यानी 7 जिले से गुजरती हैं, जिसमें सबसे पहला आता है जैसलमेर। जैसलमेर के बाद में आता है फलोदी से गुजरती है। अगला नाम आता है नागौर। अगला आता है डिडवाना कुचामन। इसके बाद में आता है जयपुर, दौसा और भरतपुर से होकर गुजरती है। तो राजस्थान का मध्यतम अक्षांश कौन सा हो गया साथियों, सीधा क्वेश्चन आएगा 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश, तो राजस्थान का मध्यतम अक्षांश हो गया। इसके अलावा क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि राजस्थान का मध्यतम अक्षांश है वो कितने जिलों से गुजरता है, तो अब बता दिए हमने 7 जिलों से गुजरता है। 7 जिले कौन कौन से हैं, जिसमें जैसलमेर, फलोदी, नागौर, डिडवाना कुचामन, जयपुर, दौसा और भरतपुर से गुजरती है।
अब देखते हैं साथियों आगे। आगे हम देखेंगे यानी रेखा कौन कौन सी है, प्रधान अक्षांश कौन कौन से हैं, उनके बारे में थोड़ी जानकारी देखते हैं। यानी प्रधान अक्षांशों में हम देखेंगे भूमध्य रेखा जो 0 डिग्री अक्षांश है। इसके अलावा 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश कर्क रेखा है। 66.5 डिग्री उत्तर अक्षांश उसका नाम है आर्कटिक रेखा है। और 90 डिग्री उत्तर अक्षांश उसका नाम है उत्तरी ध्रुव। इसके अलावा दक्षिण में जाते हैं हम तो 0 डिग्री अक्षांश उसका नाम तो भूमध्य रेखा हो गया। इसके अलावा 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश है उसका नाम हो गया मकर रेखा। 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश है उसका नाम है अंटार्कटिक रेखा। और 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश है उसका नाम हो गया दक्षिणी ध्रुव। अब देखते हैं साथियों प्रधान अक्षांश, यानी प्रधान अक्षांश कौन कौन से हैं। यानी प्रधान अक्षांश क्वेश्चन आ सकता है साथियों प्रधान अक्षांश के बारे में। ये हमारा ग्लोब हो गया। ग्लोब को सर्वप्रथम किसके द्वारा बनाया गया है तो मार्टिन बेहम के द्वारा। सबसे मध्यतम जो अक्षांश है ये 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश है इसका नाम हो गया भूमध्य रेखा। यानी ये होगी भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। इसके बाद में चलते साथियों उत्तर की ओर। ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है इसका नाम हो गया कर्क रेखा। इसके बाद में आगे चलते हैं। ये ये आती है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। यानी 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश इसका नाम है आर्कटिक रेखा। आर्कटिक रेखा। आर्कटिक रेखा होगी। और ये हो गया 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश इसका नाम हो गया उत्तरी ध्रुव। यानी उत्तरी ध्रुव। उसी प्रकार हम चलते हैं दक्षिण की ओर। दक्षिण में ये 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश है इसका नाम हो गया मकर रेखा। इसके अलावा 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश यानी 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश है इसका नाम हो गया अंटार्कटिक रेखा। अंटार्कटिक रेखा। अगला नाम आता है साथियों जो दक्षिण में 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश है उसका नाम हो गया दक्षिणी ध्रुव। तो इस प्रकार है प्रधान अक्षांश कौन कौन सी होगी। या 0 डिग्री अक्षांश है उसका नाम हो गया भूमध्य रेखा। 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश है उसका नाम हो कर्क रेखा। 66.5 डिग्री उत्तर अक्षांश उसका नाम हो आर्कटिक रेखा। और 90 डिग्री उत्तर अक्षांश उसका नाम हो उत्तरी ध्रुव। इसके बाद में जो कर्क रेखा है वो कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश उसका नाम हो गया मकर रेखा। 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश उसका नाम हो गया अंटार्कटिक रेखा। और जो 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश उसका नाम हो गया दक्षिणी ध्रुव। अब देख ली साथियों हमने देख लिया यानी अक्षांशों के बारे में देख लिया और प्रधान अक्षांश के बारे में देखते हैं। अब देखते हैं साथियों अक्षांश अक्षांश का कार्य क्या है। अगला आता है अक्षांश स्थिति के साथ साथ यानी स्थिति के साथ साथ ताप कटिबंध एवं वनस्पति का निर्धारण करती हैं। तो अक्षांश अक्षांश स्थिति के साथ साथ स्थिति के साथ साथ ताप कटिबंध एवं वनस्पति का निर्धारण करती है। क्वेश्चन आ सकता है साथियों अक्षांश रेखाओं का कार्य क्या है। स्थिति के साथ साथ ताप कटिबंध एवं वनस्पति का निर्धारण करती है। ताप कटिबंध ताप कटिबंध एवं वनस्पति का निर्धारण करती है। वनस्पति का निर्धारण करती है। निर्धारण करती है। ये हो गया साथियों अक्षांशों के कार्य हो गए। अब देखेंगे साथियों हम इसमें नाम आया ताप कटिबंध। ताप कटिबंध के बारे में देखते हैं। ताप कटिबंध कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सा है। जैसे उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध कटिबंध उसके बारे में देखते हैं। अब देखते हैं अगला टॉपिक आ जाता है साथियों ताप कटिबंध। ताप कटिबंध
ये ग्लोब हो गया, इसमें ये भूमध्य रेखा हो गई, ये कर्क रेखा हो गई, ये मकर रेखा हो गई। साथियों, सूर्य 21 यानी 21 जून को तो होता है, 21 जून यानी सूर्य 21 जून को होता है कर्क रेखा पर, यानी ये कर्क रेखा, ये भूमध्य और ये मकर, यानी सूर्य साथियों सूर्य 21 जून को होता है कर्क रेखा पर। इसके अलावा 21 जून के बाद में 23 सितंबर को सूर्य चले जाता है भूमध्य रेखा पर, और इसके बाद में 22 दिसंबर को सूर्य चले जाता है मकर रेखा पर, और 22 दिसंबर के बाद में 21 मार्च को सूर्य आता है फिर भूमध्य रेखा पर। यानी सूर्य इस प्रकार चलता है, यानी इस प्रकार सूर्य 21 मार्च यानी पृथ्वी पर 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात की अवधि बराबर होती है, क्योंकि 21 मार्च को सूर्य भूमध्य रेखा पर होता है और 23 सितंबर को भी सूर्य भूमध्य रेखा पर होता है। साथियों, सूर्य कर्क यानी भूमध्य रेखा से कर्क रेखा से भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा से मकर रेखा पर सूर्य इस प्रकार घूमता है। यहाँ यहाँ तापमान बढ़ता है, तापमान बढ़ता है उसको ज्योग्राफी या भूगोल की भाषा में कहते हैं उष्ण यानी गर्म। तो इसके ये इसका नाम दे दिया ताप कटिबंध, ये इसका नाम दे दिया उष्ण कटिबंध, इसका नाम है उष्ण। यानी जहां सूर्य है वहां उसका उसमें कौन सा कटिबंध हो गया, उष्ण कटिबंध। इसके अलावा अगला नाम आता है, यानी सूर्य से जैसे ही दूरी बनाते हैं, सूर्य से जैसे दूरी होती है तो वहां तापमान कम होता है, तापमान कम होता है तो बर्फ होती है, और बर्फ को बोलते हैं शीत। यानी अगला आता है जो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है उसको आर्कटिक, यानी आर्कटिक रेखा है उससे ऊपर का 90 डिग्री तक, उसका नाम हो गया शीत। तो इसका नाम दे दिया शीत कटिबंध, शीत कटिबंध। तो उसी प्रकार उष्ण और शीत, उष्ण और शीत के बीच में जो ये बीच की जगह है, यानी 23.5 से 67 के बीच में, इसका नाम हो गया शीतोष्ण, दोनों का मिला जुला रूप। यानी यहाँ शीत भी पड़ती है और गर्मी पड़ती है, इसलिए इसका नाम दीजिए शीतोष्ण कटिबंध। उसी प्रकार दक्षिण में भी यहाँ हो गया शीत कटिबंध, यानी दक्षिण में यहाँ शीत कटिबंध, यहाँ हो गया शीतोष्ण, क्योंकि यहाँ मकर रेखा 23.5 डिग्री 67 के बीच में जो गर्मी और शीत के बीच में जो स्थान हो गया उसका नाम है शीतोष्ण, शीतोष्ण। इसके अलावा जो 67.5 डिग्री है, जो अंटार्कटिक रेखा से दक्षिण की ओर जाते हैं तो वहां बर्फ पड़ती है, बर्फ पड़ती है तो वहां शीत कटिबंध हो गया। तो साथियों कटिबंध इस प्रकार बने हैं, इनको दोबारा देखते हैं। यानी उष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, इसके बाद में शीतोष्ण कटिबंध। इसमें हमारा राजस्थान कौन से कटिबंध में आते हैं वो भी देखेंगे। तो ताप कटिबंध इस प्रकार है, इसमें ये भूमध्य रेखा होगी, ये मकर रेखा होगी, इस प्रकार सत्य तीनों रेखा होगी। तो यहाँ बीच में जो जगह है इसका नाम दे दिया उष्ण कटिबंध, यानी उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध। ये आर्कटिक रेखा होगी तो इसके बीच का दे दिया ये आ गया शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। इसके बाद में ये हो गया शीत कटिबंध। और उसी प्रकार दक्षिण में चलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में ये हो गया शीतोष्ण कटिबंध, और ये हो गया उष्ण या शीत कटिबंध। तो इस प्रकार है साथियों, यानी कटिबंध कौन कितने प्रकार के हैं, तो कटिबंध 3 प्रकार के हैं। एक तो है उष्ण कटिबंध, एक तो है उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध। दूसरा है शीतोष्ण कटिबंध, कटिबंध। और जो तीसरा है उसका नाम है शीत कटिबंध। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है साथियों, यानी उष्ण कटिबंध है कितने अक्षांशों के बीच है, तो ये जीरो से लेके यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ साउथ दोनों में है।
इसके अलावा शीतोष्ण कटिबंध है 23.5 डिग्री से, यानी ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ साउथ से 66.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच में है। इसके बाद शीत कटिबंध है, वो 66.5 डिग्री नॉर्थ साउथ दोनों में ही है से 90 डिग्री नॉर्थ और साउथ दोनों में है। तो पृथ्वी पर 3 प्रकार के कटिबंध पाए जाते हैं: उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और उपोष्ण, यानी शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। अब देखते हैं हमारा राजस्थान कौन से कटिबंध में आता है। ये राजस्थान है, थोड़ा सा मैप देख लेते हैं राजस्थान का। ये राजस्थान का मैप हो गया साथियों, इस प्रकार राजस्थान का मैप हो गया। यहाँ से एक कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा जहां से गुजरती है वहां कौन सा कटिबंध होता है? तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में तो है उष्ण कटिबंध, जबकि 23.5 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक ये अपना राजस्थान है। जबकि इसमें 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच का है वो शीतोष्ण कटिबंध। तो हमारा राजस्थान का दक्षिणी भाग तो आता है उष्ण कटिबंध में, उष्ण कटिबंध। जबकि उत्तरी राजस्थान है, ज्यादातर राजस्थान में कौन सा कटिबंध हो गया? शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। इसी के आधार पर, यानी इन कटिबंध के आधार पर ही वनस्पति निर्धारण हो गया। जैसे मक्के की खेती की जाती है बांसवाड़ा में की जाती है, कौन सी वनस्पति पाई जाती है? तो उष्ण वनस्पति। इसके अलावा गंगानगर में जो गेहूं किए जाते हैं वो कौन सी वनस्पति में आते हैं? तो शीतोष्ण वनस्पति। साथियों, इस प्रकार राजस्थान में 2 प्रकार कटिबंध पाए जाते हैं: उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध। इन दोनों का मिला जुला रूप हो गया उपोष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, कटिबंध। क्वेश्चन आ सकता है साथियों, राजस्थान में कौन सा ताप कटिबंध पाया जाता है? ऑप्शन में अगर दोनों है, यानी शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध वैसे देगा नहीं, लेकिन शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध हुआ तो उसका आंसर इसमें होगा उपोष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध। लेकिन देगा नहीं साथियों, इसमें सीधा अगर ऑप्शन देगा तो उपोष्ण कटिबंध दे सकता है। इसके अलावा ये भी पूछ सकता है कि ज्यादातर राजस्थान में कौन सा कटिबंध पाया जाता है? तो शीतोष्ण कटिबंध। अब देखते हैं साथियों, यानी सूर्य की स्थिति के आधार पर राजस्थान में सर्वाधिक तापमान देख लिया। इसके हम देखेंगे सूर्य सर्वाधिक लंबवत कौन से जिले में चमकता है? सूर्य सर्वाधिक तिरछापन कौन से जिले का है? यानी सूर्य की स्थिति के आधार पर देखते हैं, यानी अक्षांश के आधार पर, सूर्य की स्थिति के आधार पर सूर्य की स्थिति, सूर्य की स्थिति हमने देखा साथियों, ये इस प्रकार 3 रेखा है। इसका नाम हो गया कर्क रेखा, ये होगी भूमध्य रेखा, इसके बाद में ये होगी मकर रेखा। इसमें यानी भूमध्य रेखा पर सूर्य 2 बार होता है, एक तो होता है 21 मार्च को और एक होता है 23 सितंबर को। इसके अलावा कर्क रेखा पर एक बार होता है 21 जून को। इसके अलावा यानी मकर रेखा पर एक बार होता है 22 दिसंबर को, यानी 22 दिसंबर। तो इस प्रकार सूर्य घूमता है, यानी इस प्रकार सूर्य घूमता है। अब देखते हैं साथियों, यानी 21 जून के दिन सूर्य की स्थिति में अब देते हैं 21 जून। 21 जून के दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है तो सबसे छोटी रात होगी। 21 जून के दिन सूर्य, अगर 21 जून के सूर्य कर्क रेखा पर होता है तो सर्वाधिक लंबवत कौन से जिले में रहेगा? तो बांसवाड़ा में। सर्वाधिक तिरछापन कौन से जिले में होगा? गंगानगर में। तो 21 जून के दिन राजस्थान में सर्वाधिक, यानी सूर्य सर्वाधिक लंबवत, लंबवत तो रहेगा बांसवाड़ा में।
इसके अलावा सर्वाधिक तिरछापन रहेगा साथियों गंगानगर में, क्योंकि जैसे दूरी बढ़ती जाएगी तिरछापन बढ़ता जाएगा। इसके अलावा 21 जून के दिन भी 21 जून के दिन ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 2015 से की गई। 2015 में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया और 2025 में जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया वो 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जो राजस्थान के जैसलमेर में राज्य स्तरीय योग दिवस मनाया गया। 21 जून इसके दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को, और 21 जून को ही उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन व सबसे छोटी रात 21 जून को होगी। सबसे छोटी रात क्वेश्चन पूछ सकता है साथियों, यानी 21 जून के दिन सबसे बड़ा दिन कहाँ होगा? सबसे बड़ा दिन कर्क रेखा पर होगा। 21 जून को कर्क रेखा सबसे बड़ा दिन होगा, तो सबसे छोटा दिन कहाँ होगा? तो मकर रेखा पर। मकर रेखा पर 22 दिसंबर को सूर्य होगा, तो सबसे बड़ा दिन होगा। तो 22 दिसंबर के दिन राजस्थान का सबसे छोटा दिन होता है, सबसे बड़ी रात होती है। साथियों कैसा लगा हमारा टॉपिक? अब देखते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। राजस्थान के अक्षांश स्थिति एवं विस्तार से क्वेश्चन आने की संभावना पूरी पूरी रहेगी, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। राजस्थान की अक्षांश स्थिति देखें, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है, जिसका विस्तार है 60 डिग्री 9 मिनट। सीधा पूछेगा राजस्थान में अक्षांशीय विस्तार कितना है? 60 डिग्री 9 मिनट। इसके अलावा राजस्थान से एक रेखा गुजरती है दक्षिण से, कर्क रेखा, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जो राजस्थान के डूंगरपुर सीमा को स्पर्श करते हुए बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है। भारत के सापेक्ष देखिए, इसकी कुल लंबाई 3214 किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई भारत के सापेक्ष देखिए 3214 किलोमीटर है। उसमें राजस्थान में कितनी है? 26 किलोमीटर। भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है। ये कर्क रेखा होगी साथियों। अब देखते हैं मैप के साथ में, यानी दक्षिणतम अक्षांश हो गया राजस्थान का 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और उत्तरतम अक्षांश होगा 30 डिग्री 12 मिनट। इसके अलावा कर्क रेखा ये हो गई, जिसके 26 किलोमीटर लंबाई है, जो देख ली हमने। अब अगला आता है प्रधान अक्षांश। क्वेश्चन पूछ सकते हैं साथी, प्रधान अक्षांश कौन कौन से हैं? भूमध्य रेखा, उसका नाम होगा 0 डिग्री अक्षांश। इसके बाद में 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश, उसका नाम है कर्क रेखा। 66.5 डिग्री उत्तर अक्षांश, उसका नाम आर्कटिक रेखा। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, उसका नाम उत्तरी ध्रुव। इसके बाद में 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश, उसका नाम मकर रेखा। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश, उसका नाम है अंटार्कटिक रेखा। और 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश, उसका नाम है दक्षिण ध्रुव। अक्षांश उसका कार्य होगा अक्षांश उसका कार्य होता है स्थिति के साथ साथ ताप कटिबंध व वनस्पति का निर्धारण करती है। ताप कटिबंध कितने प्रकार के होते हैं? एक तो उष्ण कटिबंध, एक शीतोष्ण कटिबंध और एक शीत कटिबंध। यानी जहां सूर्य रहता है, यानी कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर और भूमध्य रेखा पर के जो बीच का एरिया है, उसमें उष्ण कटिबंध, गर्मी पड़ती है, इसलिए उष्ण कटिबंध। और सूर्य से दूरी जैसे जैसे जाते हैं तो वहां तापमान कम होता है, इसलिए वहां का तापमान कम होता है, इसलिए कटिबंध कौन सा हो गया? शीत कटिबंध। इसके अलावा जो बीच का रह गया, यानी कर्क रेखा और यानी आर्कटिक रेखा, उसके बीच का जो रह गया, उसका नाम हो गया शीतोष्ण कटिबंध। तो पृथ्वी पर 3 प्रकार के कटिबंध पाए जाते हैं। क्वेश्चन आ सकता है साथियों, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। उष्ण कटिबंध है 0 डिग्री अक्षांश से लेके 23.5 डिग्री उत्तर में और 23.5 डिग्री दक्षिण में। और शीतोष्ण कटिबंध है 23.5 डिग्री उत्तर में, उत्तर से 66.5 डिग्री उत्तर या 23.5 डिग्री दक्षिण से 66 डिग्री दक्षिण में। शीत कटिबंध है वो 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और दक्षिण में देखे शीत कटिबंध वो 66 डिग्री दक्षिण अक्षांश से 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच में है।
अब अक्षांश के आधार पर सूर्य की स्थिति में देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक तिरछापन किस जिले में, क्वेश्चन आ सकता है सर राजस्थान में सर्वाधिक तिरछापन किस जिले में होता है। तो राजस्थान में सर्वाधिक तिरछापन देखें तो गंगानगर में। राजस्थान में सूर्य सर्वाधिक लंबवत कौन से जिले में चमकता है, तो बांसवाड़ा में। इसके अलावा 21 जून के दिन सूर्य कर्क रेखा पर होता है। भूमध्य रेखा पर 2 दिन होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर को। 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि बराबर होती है, क्योंकि सूर्य 21 मार्च और 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर होता है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर होता है। 21 जून के दिन सूर्य मकर रेखा पर होने के कारण उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होने के कारण इसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया, जिसकी शुरुआत 2015 से की गई। और 2015 के बाद में जो वर्तमान में 2025 में जो मनाया गया वो है 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। राजस्थान में राज्य स्तरीय योग दिवस जैसलमेर में मनाया गया। और उत्तरी गोलार्ध में देखे साथियों, उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। साथियों, कैसा लगा हमारा टॉपिक? हमारे YouTube चैनल हरिमोहन जी का ट्रिक को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।